भारतीय वायुसेना की ताकत की बात हो और उसमें सुखोई 30 MKI का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। ये लड़ाकू विमान भारत की स्काई डिफेंस का सबसे भरोसेमंद हथियार है। ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल से भरा हुआ ये जेट हर दुश्मन के लिए डर का कारण है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो सबसे बड़ी ताकत भी है, और वो है इसका इंजन। AL-31FP इंजन अब पुराना हो चुका है और इसकी सीमाएं वायुसेना के लिए चुनौती बन रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत तुरंत राहत देने वाला इंजन चुने या फिर इंतजार कर भविष्य के लिए बड़ा कदम उठाए। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI आज की तारीख में रीढ़ की हड्डी है। भारत के पास सबसे ज़्यादा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने अपनी इसी फाइटर जेट में लगाया हुआ है, लेकिन इस फाइटर जेट का इंजन अब बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। भारत अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाला AL-31FP यानी AL-31 इंजन रूस से खरीदता है, लेकिन ये इंजन ना तो अपनी पूरी ताकत के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा है और ना ही उतना कारगर साबित हो पा रहा है जितनी उम्मीद की जाती है। भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या 260 है और इसमें रूसी AL-31FP इंजन लगाया गया है। इस इंजन को 2000 के दशक में बनाया गया था। प्रदर्शन की क्षमता पर सवाल उठने के बाद रूस ने भारत के सामने दो समाधान पेश किए हैं। AL-41F1S इंजन, जिसे रूस अपने Su-35 लड़ाकू विमान में इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा ऑप्शन है एडवांस 177S, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन है। ये दोनों ही इंजन AL-31 इंजन से क्षमता के मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन भारत के नज़रिए से देखा जाए तो इनका रणनीतिक महत्व काफ़ी अलग है। Su-30 MKI लड़ाकू विमान के इंजन की सर्विस में रहने की क्षमता कम है, सिर्फ 2500 घंटे। इसके अलावा महंगी मरम्मत, काफ़ी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल और बार बार आने वाली खराबी की वजह से इस इंजन को लेकर भारतीय वायुसेना अब परेशान हो रही है, खासकर ऐसे समय जब पड़ोसी चीन अपने J-20 और J-35 जैसे स्टील जेट को तैनात कर चुका है और पाकिस्तान चीनी J-35 स्टील जेट खरीदने वाला है। ऐसे में भारत अपनी रीढ़ यानी Su-30 MKI लड़ाकू विमान को पुराने इंजन के भरोसे नहीं छोड़ सकता। ऐसे में अब भारत के सामने रूस के दो ऑप्शन हैं। पहले ये कि Su-35 फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला AL-41F1S इंजन इस्तेमाल करे, या फिर ज़्यादा एडवांस लेकिन अभी अधूरा 177S इंजन इस्तेमाल करे। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत को तुरंत समाधान चुनना चाहिए या फिर इंतजार करके भविष्य के लिए बड़ी छलांग लगानी चाहिए। Su-30 MKI लड़ाकू विमान को चलाने वाला AL-31FP इंजन दरअसल 1980 के दशक के AL-31FP इंजन पर आधारित है। ये इंजन बिना आफ्टर बर्नर के करीब 7600 से 7800 किलोग्राम फोर्स तक ताकत देता है, जबकि आफ्टर बर्नर चालू होने पर इसकी ताकत 12500 से 12800 किलोग्राम फोर्स तक पहुंच जाती है। ईंधन की खपत भी काफ़ी ज़्यादा है, सामान्य उड़ान के दौरान 0.78 और आफ्टर बर्नर पर लगभग 2। इसकी कुल सर्विस लाइफ लगभग 2500 घंटे है और हर 1000 घंटे के बाद बड़े मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जब ये इंजन 2000 के दशक में भारतीय वायुसेना में आया था तब इसे काफ़ी आधुनिक और शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन समय के साथ इसकी कमियां साफ दिखने लगी है। AL-31FP कम इफिशिएंसी वाला है, इसे चलाने में ज़्यादा ईंधन लगता है, इसका रखरखाव कठिन और महंगा है और इसकी उम्र भी सीमित है। इन कारणों से आने वाले समय में, खासकर 2030 के दशक में, ये इंजन भारतीय वायुसेना के लिए सही विकल्प नहीं रह जाएगा। AL-41F1S इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। अभी ये Su-35 और Su-30 SM-2 विमानों में लगा हुआ है। रूस का कहना है कि AL-31F इंजन की जगह इसे तुरंत लगाया जा सकता है और इसके लिए कोई बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। इस इंजन का थ्रस्ट 14,500 किलोग्राम फोर्स तक है और इसमें ईंधन की खपत भी कम होती है और इसकी सर्विस लाइफ लगभग 4000 घंटे तक है। भारत के लिए इंजन इसलिए अहम है क्योंकि इसे तुरंत सुखोई 30 में लगाया जा सकता है। फिलहाल जब भारतीय वायुसेना के पास 30 से कम स्क्वाड्रन बचे हैं और पुराने MiG-21 और मिराज 2000 विमान रिटायर हो रहे हैं, उस समय AL-41 इंजन तुरंत राहत दे सकता है। ये एक सुरक्षित और आसान विकल्प है जो अगले 10 से 12 सालों तक सुखोई विमानों को ऑपरेशनल बनाए रख सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, स्थायी हल नहीं।
रूस का 177 एस इंजन अगली पीढ़ी का और एडवांस माना जा रहा है। इसमें AL-51 यानी Su-57 के इंजन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन का थ्रस्ट 15,200 किलोग्राम फोर्स तक है। इसमें ईंधन की खपत और भी कम है और इसकी सर्विस लाइफ लगभग 6,000 घंटे तक है। साथ ही MTBO यानी इंजन खराब होने से पहले औसतन चलने का समय 1500 घंटे तक है। अगर ये इंजन सुखोई 30 MKI में लगाया जाता है तो इसकी क्षमता पूरी तरह से बदल जाएंगी। विमान की रेंज, हथियार उठाने की क्षमता और ऊंचाई पर प्रदर्शन बहुत बेहतर हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ऊंचाई वाले इलाकों में मिलेगा। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट इसे गेम चेंजर इंजन कह रहे हैं। लेकिन इस इंजन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। रूस चाहता है कि इसके डेवलपमेंट में जो खर्च हो रहा है उसे भारत उठाए। इसके बदले रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अगर भारत इस पर निवेश करता है तो उसे अगली पीढ़ी का इंजन मिलेगा। इसकी क्षमता नेक्स्ट लेवल होगी। साथ ही भारत को मेटलर्जी, टर्बाइन बेड कूलिंग और हॉट सेक्शन डिजाइन जैसी अहम तकनीकी भी मिलेंगी जिन्हें अमेरिका और फ्रांस देने से मना कर चुका है। ये इंजन भविष्य में तेजस MK2 और MK जैसे भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को दोनों इंजनों की जरूरत है। एक से तुरंत जरूरतें पूरी होंगी और दूसरे से भविष्य सुरक्षित होगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत को अभी और आने वाले समय दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। AL-41 F1S इंजन फिलहाल जल्दी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान अगले 10 से 12 सालों तक आसानी से उड़ते रहेंगे। लेकिन सिर्फ इसी पर रुकना समझदारी नहीं होगी। 177S इंजन आने वाले समय का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है और इसके साथ ही भारत को नई तकनीक भी मिलेंगी जो भविष्य में अपने विमान जैसे कि तेजस MK2 और यमका में काम आएंगी। इसलिए सही कदम यही होगा कि भारत AL-41 F1S इंजन से तुरंत अपनी ज़रूरतें पूरी करे और साथ ही 177S इंजन में निवेश करके भविष्य भी मजबूत बनाए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।